इजराइल के द्वारा किए गए हमलों से जहां एक और कई देश नाखुश हैं, तो वहीं एकमात्र यूएसए इस कारनामे की वाहवाही करने में लगा है। मिडिल ईस्ट के सभी देशों को अपनी अंगुलियों पर नचाने की फुल फिराक में है अमेरिका, और उसे पता है कि ये काम सिर्फ एक ही देश कर सकता है, एक ही दोस्त कर सकता है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और समझो जिस दिन ईरान पर कब्जा हुआ तो बाकी मिडिल ईस्ट के सभी देशों की सप्लाई चेन रुक जाएगी, और तब जाकर ट्रम्प कहेंगे अब फंसी बसंती गुज्जर के चंगुल में। हालांकि अब इस समय इजराइल किसी से डरने वाला नहीं, वजह है ट्रम्प का साथ। आइए जानते हैं इजराइल अब कैसे कब्जा करेगा। खबर सामने निकल कर आ रही है कि ईरान में अब इजराइल लाएगा तबाही, वो भी ट्रम्प की मदद से। यमन में ईरान के प्रॉक्सी हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ का मानना है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में युद्ध को शांत करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो कुछ का मानना है कि अमेरिका ईरान को सबक सिखाना चाहता है। हूती विद्रोही लंबे समय से लाल सागर में शिपिंग और इजराइल पर हमले कर रहे हैं, जिसके जवाब में अमेरिका ने यमन पर भारी बमबारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की रणनीति केवल यमन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा कहीं अधिक बड़ा है। कई रणनीतिकारों ने अमेरिका के इस कदम को डोनाल्ड ट्रंप की तत्कालिक और अव्यवस्थित विदेश नीति करार दिया। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन का असली मकसद ईरान को परमाणु समझौते के लिए मजबूर करना है। इसके लिए अमेरिका इजराइल को हमलों की खुली छूट देने के साथ साथ यमन, सीरिया और लेबनान में भी आक्रामक कदम उठा रहा है। सीधी बात कहें तो अमेरिका के इस बयान से इजराइल को एक प्रकार से ग्रीन सिग्नल मिल गया, और अब इजराइल जो चाहे वो कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इजराइल को ईरानी ठिकानों पर हमले की खुली छूट दे दी है, जो अब तक किसी भी अमेरिकी प्रशासन ने नहीं किया था, वो इस समय ट्रंप ने कर दिया। इसके अलावा जब इजराइल ने सीज फायर तोड़ते हुए गाजा पर दोबारा बमबारी शुरू की, तो ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया। इसका स्पष्ट उद्देश्य ईरान पर दबाव बनाना और उसके प्रॉक्सी संगठनों को कमजोर करके उसे घुटनों पर लाने की रणनीति अपनाना है। एक प्रकार से देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर अब ईरान को पस्त करने की फिराक में है, और ये होकर भी रहेगा, क्योंकि अमेरिका जहां कदम रखता है समझो उसका बेड़ा पार हो जाता है।